हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी के ग्रुप डी के सारे साथियों जिनका एग्जाम 17 और 18 को हो चुका है। फाइनली आप सब लोगों में से बहुत सारे साथी जो पहले से जुड़े हैं वो कटअप की बात कर रहे थे। इन सारे पहलुओं पे आऊं, रिजल्ट कब आएगा, टाइपिंग कब शुरू होगी, जो सेंटर्स पे थोड़ी बहुत 10-15 मिनट आपका टाइम वेस्ट चला गया उसको लेकर के क्या सारी चीजें हैं, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहा था, कटअप पिछली बार से इस बार क्या होने की संभावना है, ज्यादातर बच्चों का क्या कंसर्न है, इसको लेकर के इन सारे पहलुओं पे आऊं। इससे पहले एक जरूरी सूचना, आप में से जिस भी साथी को ऐसा लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती जो है वो गड़बड़ रहती है, उसमें धांधली होती है या उसमें कोई दिक्कत होती है या फेयर एग्जाम्स नहीं होते, तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि जिनको बस करप्शन और ये सारी चीजें दिखती हैं और जिनको हर एग्जाम में गड़बड़ी दिखती है तो उनका सिलेक्शन कहीं होने वाला ही नहीं है। अगर आप सीरियसली अपना एग्जाम दिए हैं तो मैं आपको आज भी कह रहा हूं, एज एन हाई कोर्ट, एज एन कोर्ट ऑफिसर मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती जो भी है इस बार ग्रुप सी और डी की बिल्कुल निष्पक्ष होगी, ये कंफर्म है। इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी नहीं और कभी होती नहीं है, मेरिट पे ही आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन फिर भी एक प्रोपेगेंडा जो है हमेशा चलता रहता है और उसको लेकर के बहुत बार चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसको लेकर बच्चों का मनोबल टूट जाता है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें हैं तो ये वीडियो आपके लिए वर्थित नहीं है, क्योंकि फिर आप उसी मुगालते में रहिए। बाकी जिन साथियों ने पेपर दिया है, सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सबका पेपर जो है वो आप लोगों ने अच्छा दिया होगा। कटअप को लेकर के जहां तक बातें हैं, देखिए कटअप जो लोग भी यहाँ ये सोच के आए हैं कि कोई लो कटअप बताऊंगा या बहुत कम बता दूंगा आपकी खुशी के लिए, आपके चेहरे पे कुछ मुस्कान मिले, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। क्योंकि कटअप का सिनेरियो देखिए, क्वेश्चन का पेपर देखिए, तो आपको कहीं ना कहीं कटअप जो है काफी ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप सी की, जो एग्जाम आपने 18 तारीख को दिया उसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही देखिए टाइपिंग कब होगा और रिजल्ट कब आएगा। देखिए अभी आपको पता है कोर्ट्स के शीतकालीन सत्र शुरू होने वाले हैं, उसके बाद जब भी मैं रिक्रूटमेंट बोर्ड में जाऊंगा हाई कोर्ट के, तब आपको एग्जैक्ट टाइपिंग की डेट बताऊंगा कि कब आपका रिजल्ट आएगा और कब आप टाइपिंग के लिए जाने वाले हैं। और उसको लेकर मंगल स्क्रिप्ट है या जो भी चीजें हैं, कैसे टाइपिंग अप्रोच करना है, और जो उसके आपके जो टाइपिंग के एक्सपर्ट आपके सीनियर्स हैं वो भी आपको वीडियो में आकर के जानकारी दे देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो हमारे दोस्त हैं वो आकर के आपको थोड़ा सा टिप्स दे दे कि आप टाइपिंग कैसे कवर कर पाएंगे। हालांकि एआरओ से देखा जाए तो आपकी टाइपिंग की स्पीड कहीं ना कहीं काफी कम हो जाती है, तो इसलिए आप उतना टेंशन मत लीजिए। तो ये सारे पहलुओं को मैं आपसे बाद में कवर करूंगा, जब एक बार रिक्रूटमेंट बोर्ड जाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए बस आपको इतना करना है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखिए, आपको आपके काम की सूचना और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आपके समर्थन का मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। चलिए अब बात करते हैं पहले कि कैसा रहा पेपर। देखिए पेपर को अगर ओवरऑल एक शब्द में कहें, आप में से बहुत सारे साथी कहेंगे कि पेपर टफ था, बहुत लोग कहेंगे इजी था। मैं अगर आकलन करूं पेपर देखने के बाद और पिछले कई सालों के पेपर, दशकों का जितना भी एक्सपीरियंस है मुझे 6-7-8 साल का, तो मैं आपको ये कहूंगा, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे जिनकी मेहनत अच्छी थी, एग्जाम के लिए तैयारी थी, जो जीएस वगैरह ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह ठीक है, उन सब के लिए पेपर का लेवल इजी टू मोटरेट था। जी हाँ, इजी टू मोटरेट ही था। पढ़ने वाले बच्चों के लिए पेपर कोई बहुत टफ नहीं है, क्योंकि एवरेज जो बच्चा इसमें स्कोर करके आया है जीएस में कम से कम 15, तो जो सबसे कमजोर है उस बच्चे ने भी जीएस में 15 कर लिया है। अच्छे बच्चों ने 18-20 क्वेश्चन जीएस में अटेम्प्ट कर लिया है। मैथ की बात करें, मैथ में भी देखिए मैथ थोड़ा सा ट्रिकी कुछ क्वेश्चंस थे लेंदी टाइप के, लेकिन फिर भी 15 क्वेश्चन तो एवरेज बच्चों ने कर लिया है। लगभग हर बच्चे के 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। हिंदी की बात करें, हिंदी बहुत ज्यादा इजी थी, बहुत ही ज्यादा इजी थी ग्रुप सी की हिंदी। अगर आपने भी पेपर दिया है, 20 तो सबने किया है, 22 से 25 तक, तो 25 भी किया है बच्चों ने, 25 में 25 की, क्योंकि हिंदी का लेवल कहीं ना कहीं इजी था। तो ये आप देखते चलिए। साथ ही अगर इंग्लिश की बात करें, हाँ इंग्लिश थोड़ा सा अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश का बेल्ट जो है इसके लिए भी थोड़ा इंग्लिश हमेशा से टफ रहा है, तो इस चीज को कंसीडर करें तो भी मान लीजिए कि 12 से लेके मतलब 13 से लेके 15-20 तक बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिया है। 16-17 क्वेश्चन तो एवरेज बच्चों ने क्लेम कर ही लिया है। तो इस तरीके से पेपर का अगर सिनेरियो आप समझो तो जो है आपको ये पेपर कहीं से आपको लग सकता है कि पेपर टफ है, और मैं भी आपको कह सकता हूं सिर्फ आपकी खुशी के लिए, लेकिन पेपर का लेवल जो था इजी टू मोटरेट था। मोटरेट टू टफ भी नहीं कहा जाएगा इसको, इजी टू मोटरेट था। पिछले बार के कंपेयर से देखा जाए तो पेपर लगभग उसी पैरेलल डायमेंशन में आया है।
कुछ भी ज्यादा चेंजेस उस तरह का नहीं हुआ है, बहुत टफ नहीं आया है पेपर। तो इसलिए अगर पिछले साल का पेपर आप लोगों ने देख करके एनालाइज किया होगा और उस बेस पे आपने तैयारी की होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्स के बहुत पहले, अगर उस हिसाब से आपने अपना प्रोग्रेसिव अप्रोच किया होगा तो आपके लिए पेपर जो है कहीं ना कहीं इजी रहा है। तो ये बात है, आप में से कुछ साथी निराश हो सकता है, लेकिन पेपर कहीं ना कहीं पेपर का लेवल बहुत ही ठीक ठाक था, बहुत टफ लेवल पे पेपर नहीं गया था। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पेपर जो है अभी भी मेरे पास रखा हुआ है और मैंने देख लिया है और सारी चीजें एनालाइज कर ली है, बाकी सारे बच्चों से भी बात की। जो मैंने आपको स्कोर बताए हैं ना कि जीएस में लगभग 15 से 20 हर बच्चे ने कंटेम्प्ट किया है, ये एक डेटा जो है बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मिला है। मैथ जो है 15 से 20 18 बच्चों 18 क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों ने, ये एक डेटा है, समझ रहे हैं। हिंदी में अगर 20 से 25 तक बच्चों ने किया, 25 तक किया, ये डेटा है जो बहुत सारे बच्चों ने किया है, जो बहुत सारे बच्चे लगातार कोर्स के वजह से मुझसे टच में है, उनका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी रही है सबके लिए, तो इंग्लिश में 12-15 ही बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने 16 से 18 तक कर लिया है। तो ये एक ओवरऑल डेटा बनता है। देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जानकारी आपके काम की और बिल्कुल सही दे रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिसलीड कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम ये नहीं है। चलिए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल, एक जो आपका सवाल होगा कि सर फिर भी एक कटअप क्या हो सकती है फाइनल, उसके बारे में बात कर लीजिए कि क्या हो सकती है। देखिए मैं आपका कटअप जो है ना नीचे लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी जानकारी में 65 नंबर से कम किसी बच्चे ने इस पेपर में किया ही नहीं है। एवरेज हर बच्चा जो है वो 65 के आसपास में है, 65 से कम किसी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट का नहीं है। हाई वालों ने तो 80 तक कर लिया है, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप 80 और 66 छोड़ दीजिए, आप कैटेगरी वाइज अगर कटअप की बात कर ले तो उसको समझिए कि देखिए पिछली बार से देखा जाए तो पेपर का चाहे 2,80,000 बच्चों में से जो है ग्रुप सी में सेंटर भी पास था, ग्रुप डी का सेंटर थोड़ा दूर था, है ना, तो उसके लिए बच्चे बहुत कम अप्रियंस हुए थे। लेकिन यहाँ ग्रुप सी का तो एग्जाम का सेंटर भी आप लोगों के करीब ही रखा गया था, इसलिए आपका जो पेपर है वो उसमें बहुत ज्यादा अप्रियंस भी था, बहुत ज्यादा एब्सेंट भी था। 5-7% बच्चे हर एग्जाम में होते हैं, वैसे ही एवरेज में भी है, बाकी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब थोड़ा कटअप पे आते हैं और बात करते हैं कटअप की। तो देखिए मेरे हिसाब से आपको बुरा लग सकता है, और एक बात और हो सकता है कि कटअप इससे नीचे चला जाए। मैं कोई ईश्वर नहीं हूं या ना ही बोर्ड हूं, लेकिन जितना मैंने अपना तजुर्बा देखा है, जितना मैंने पेपर देखा है, पिछली बार के क्वेश्चन पेपर, इस बार का क्वेश्चन पेपर, जो पैटर्न देख रहा हूं, जो बच्चों से बात किया है, उसके बाद आप एक बात समझ लीजिए कि जनरल का कटअप कहीं से भी 72 नंबर से नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। 72 से लेकर 78 नंबर के आसपास में जनरल का कटअप आपके टाइपिंग के लिए लगभग हो सकता है, ये आप समझिए। अगर आप 70 के आसपास में भी हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे की संभावना कहीं बहुत कम लग रही है। बताने वाले आपको कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन एक फैक्ट यही है कि कंपटीशन का लेवल जो है अप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसमें बच्चे जो हैं हर कटअप में ज्यादा ही मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि भर्तियां कम है, बच्चे ज्यादा हैं। वैसे ही जनरल का मान के चलिए कि आप एक लंबा डायमेंशन चाहें तो आप समझिए कि 70 से 80, और अगर आप एक छोटा चाहें कि मतलब पॉइंट बताइए, तो मेरे हिसाब से 75 to 78 जो होगा जनरल के आसपास में होगा। मार्क माई वर्ड्स, आप देखिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी 70 से 75 के बीच में वेरी करता दिखेगा, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। ओबीसी भी 70 से 75 के बीच में ही रहेगा, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। ओबीसी में कंपटीशन आप हमेशा याद रखें कि हर बार ओबीसी का कंपटीशन ज्यादा होता है, बाकी सारी कैटेगरी से ज्यादा ओबीसी में होता है, ये भी है, तो आप ये समझ लीजिए। बाकी एससी की अगर बात करें, एससी की बात करें तो एससी भी 65 to 70 के बीच में वेरी करेगा। एग्जैक्ट बताऊं तो मान के चलिए कि 78 to 68 से 70 के बीच में एससी का हो सकता है। एसटी का कटअप कभी भी ये समझिए कि यही एक एग्जाम है जहां एसटी का कटअप भी बहुत ज्यादा गिरता नहीं है, तो 65 से 70 एसटी का भी आप मान लीजिए, और एससी का भी 65 से 70 मान लीजिए। एससी में थोड़ा बढ़ सकता है, 68 के आसपास में भी जा सकता है, और एसटी का जो कटअप होगा वो 65 से 70 के बीच में रहेगा। तो कुल मिला के ये आपके ग्रुप सी का कटअप हो सकता है। इस बीच में आप आ रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए। आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं, एक्सचर हैं, वो आपके सीनियर्स आकर के चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो आपको टाइम से आकर के अवगत करा देंगे। निराश ना होइए। और साथ ही मैं ये कहूंगा कि मैं एग्जैक्ट सिर्फ एक्सपेक्टेड कटअप इसको कहते हैं, तो लेकिन ये है कि इससे मैंने जो बताया उससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है, कम हो सकता है किसी फैक्टर की वजह से अगर हो जाए,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 65 नंबर से कम किसी कैटेगरी के बच्चे ने किया ही नहीं है। पेपर का लेवल आप लोगों ने भी देखा होगा, तो आपको सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए मैं गलत नहीं दे सकता। तो ये आपकी जो कट ऑफ है ये ग्रुप सी की है। बाकी टाइपिंग कब होगा और रिजल्ट कब आएगा, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। रिक्रूटमेंट बोर्ड जब भी जाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, एक आध हफ्ते में जाऊंगा, 3-4 दिन बाद जाऊंगा। जैसे ही जाऊंगा तो सारी जानकारी लेके आऊंगा और आपको एग्जैक्ट डेट अंदर से ऑफिशियल बता दूंगा कि कब तक आपका होने वाला है, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आप अपनी तैयारी में फिर से जुड़ जाइए। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलता हूं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।